Assalamu alaikum my dear students. Dear students, I hope you are all fit and fine. So dear students, आज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लाए हैं और वो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. ये सारे ट्रिक्स हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जो क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड. पहले आप यहाँ पे देखिएगा जो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड. सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवाया आपको. अब यहाँ पे फर्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज़ व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली. अगर इंटरेस्ट आपको गिवन होगा कंपाउंडेड एनुअली यानी कि एक साल, एनुअली यानी कि पर ईयर के लिए, बट लेकिन टाइम जो होगा वहाँ पे वो मिक्सड फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में वो टाइम होगा वहाँ पे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है 2/3/5 ईयर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन. मिक्सड फ्रैक्शन होता क्या है? जिसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, दूसरा पार्ट होता है एक फ्रैक्शन. यहाँ पे 2 जो है ये है होल नंबर पार्ट, 3/5 है फ्रैक्शन. तो क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? अगर आपको इंटरेस्ट होगा कंपाउंड एनुअली लेकिन टाइम दिया गया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उस टाइम अगर आपको अमाउंट निकालना होगा, आप कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे? जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला दिखाई थी वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, बल्कि कौन सी फार्मूला यूज़ होगी डियर स्टूडेंट्स? दैट इज़ दिस वन. फार्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? अमाउंट अगर आपको निकालना होगा फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो करना क्या है, कैसे आपको अमाउंट निकालना है? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100. जो यहाँ पे ये मिक्सड फ्रैक्शन में होल नंबर पार्ट है वो हो जाएगा यहाँ पे होल रेज पावर. मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 प्लस जो रेट है उसको मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ पे फ्रैक्शन का पार्ट है वो है 3/5, वो रेट को मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई 100. ये है फार्मूला किसके लिए? अगर आपको टाइम गिवन होगा मिक्सड फ्रैक्शन में. फिर से बताऊंगी, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100. यहाँ पे जो 2 है वो क्या लेना होता है? जो टाइम गिवन होगा आपको मिक्सड फ्रैक्शन में उसमें जो होल नंबर पार्ट होगा वो आपको यहाँ पे लेना है. मल्टीप्लाई क्या करना होता है? 1 प्लस जो आपको रेट है उसको मल्टीप्लाई करना है जो उस मिक्सड फ्रैक्शन में कौन सा पार्ट होगा? फ्रैक्शन वाला पार्ट, डिवाइड बाई 100. इससे आपको निकलेगा अमाउंट. जब आप ये सॉल्व करोगे और अगर आपको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. वो आप निकाल सकते हैं फिर. तो इसी की जो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे. देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 10,000 invested at the rate of 10% per annum for 1/2 years. यहाँ पे आपको बताना है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ऑन सम ऑफ, किस सम पे, किस अमाउंट पे? 10,000. वो इन्वेस्ट किया है एट रेट क्या है? दैट इज 10% पर एनम. और टाइम क्या है? 1/2. यहाँ पे जो ये 1/2 है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये मिक्सड फ्रैक्शन है. तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है देखिएगा. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रिंसिपल है दैट इज 10,000, रेट है 10%, टाइम है 1/2. ये देखिएगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10% और टाइम है 1/2. अब यहाँ पे आपको टाइम है मिक्सड फ्रैक्शन में कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे? जो मैंने ऊपर बताई. क्या करना है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100. यहाँ पे क्या लेना है? जो इस मिक्सड फ्रैक्शन में होल नंबर पार्ट है दैट इज 2. फिर मल्टीप्लाई क्या करना है? 1 प्लस
रेट को क्या मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे फ्रैक्शन का पार्ट है, दैट इज़ 1/2 इंटू आर डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला है, वैल्यूज़ पुट करो, आपको अमाउंट निकलेगा, दैट इज़ अमाउंट प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10 डिवाइड बाई 100 होल पावर 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे रेट क्या है, रेट है 10, 10 1 आर 10 और है डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, कैंसिलेशन इज पॉसिबल हियर। यहाँ पे कैंसिलेशन जब करोगे डियर स्टूडेंट्स, 2 1 आर 2 2 5 आर 10, यहाँ पे 5 बचा, इसको डिवाइड करो, 5 1 आर 5 5 20 आर 100, तो यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल, तो ये बचा यहाँ पे 10,000 इंटू 11। जब आप इस सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 बार है तो 2 बार लिखा मैंने, और है 21/20 कैसे आया, 21 आर 20 प्लस है 1 दैट इज़ 21 डिवाइड बाई आएगा 20। अब यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 टोटल में 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे इन 3 0 के साथ। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 1 आर 2 2 5 आर 10, तो 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करो, आपको आएगा अमाउंट 12,705। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये निकला 12,705, प्रिंसिपल है 10,000, वो माइनस करो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2,705। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको समझ आया। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है एसएसबी के एग्ज़ाम्स में, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ नहीं होगी जो मैंने आपको दिखाई थी। नेक्स्ट कंसेप्ट, what will be the difference between the simple interest and compound interest earned on a sum of rupees 985 at 10% at the end of 2 years? तो यहाँ पे आप एक फार्मूला याद रखोगे, एक ट्रिक है डियर स्टूडेंट जो आपको याद रखनी है। अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पे ये ट्रिक यूज़ होगी। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस आपको निकालनी है बिटवीन किसके दरमियान, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान, अर्नड जो अर्न किया गया है ऑन द सम ऑफ, किस अमाउंट पे, किस प्रिंसिपल अमाउंट पे, 985 एट रेट क्या है 10% एट द एंड ऑफ 2 years, टाइम है 2 years। तो आपको क्या निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे, आप ये ट्रिक वहाँ पे यूज़ करोगे जो मैं आपको अभी बोलूँगी। देखिएगा ट्रिक क्या है। इसको 3 मेथड्स हैं, आप बस एक मेथड याद रखो। मुझे लगता है ये मेथड जो है ये बहुत इजी है। देखिएगा आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस होगा, आप कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करो रेट स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर, बहुत ईजी है। P इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। डिफरेंस किसके बराबर आएगा, P है 985, रेट है 10, उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड 100 का स्क्वायर करना है। तो 10 10 आर यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, दैट इज 10 इंटू 10, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 10 आर 100, और है नीचे 100 स्क्वायर, वो आएगा 10,000। 2 0 कैंसिल। अब क्या बचा, 985 डिवाइड बाई 100, बहुत ईजी। अब यहाँ पे 985 को डिवाइड करना है 100 से। जब आप 100 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 zeros इसमें हैं, तो 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड की तरफ लिखने हैं, फिर पॉइंट डालना है, फिर जो बाकी डिजिट्स बचेंगे वो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे यहाँ पे 2 zeros हैं डिनोमिनेटर में, तो 2, ये ट्रिक है याद रखिएगा। जब भी आप ऐसे कंडीशन देखोगे, इसमें 2 zeros हैं डिनोमिनेटर में, 2 डिजिट्स आपको राइट हैंड साइड जो है ऊपर वाले नंबर में, वो 2 डिजिट्स आपको राइट हैंड साइड की तरफ लिखने हैं, फिर पॉइंट डालना है, फिर जो यहाँ पे डिजिट्स बचते हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 9.85। बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या फार्मूला है, फार्मूला यही है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2, इसी के रिलेटेड, कंसेप्ट सेकंड के रिलेटेड जो मैंने अभी बताया। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 40 फॉर 2 years एट 10%, फाइंड प्रिंसिपल। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है।
आपको डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन डिफरेंस वैसा ही क्वेश्चन है जो ऊपर है, वहां पे आपको डिफरेंस निकालनी थी, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो वही फार्मूला यूज होगी। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो डिफरेंस है सिंपल और इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वो है 40, टाइम है 2 ईयर्स के लिए, रेट है 10%। यहाँ पे आपको टाइम का करना ही नहीं है कुछ, तो आपको क्या चाहिए? फार्मूला क्या है? डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट स्केयर डिवाइड बाई 100 स्केयर। आपको यहाँ पे डिफरेंस अगर गिवन होगी, रेट आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, निकाल सकते हो। अगर आपको रेट निकालनी होगी, प्रिंसिपल और डिफरेंस गिवन होगी, आप रेट भी निकाल सकते हो। बहुत इजी फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 40, प्रिंसिपल कितना है वो आपको निकालना है, रेट है 10 तो उसका स्क्वायर लेना है, डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर लेना है। 40 इज इक्वल टू P इंटू 10, 10 और 100, 100 इंटू 100 इज 10,000, 20 कैंसिल, तो क्या बचा? यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस आपको P निकालना है, तो प्रिंसिपल हम यहाँ रखेंगे, इन दोनों को क्रॉस होगा बिकॉज इज इक्वल टू है बीच में। जब आप ये सॉल्व करोगे वो आएगा 4000 जो प्रिंसिपल है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसी कंसेप्ट के रिलेटेड। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर एट द सेम रेट फॉर ₹5,000 फॉर 2 years इज ₹72। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यहाँ पे आपको रेट निकालनी है, डिफरेंस गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, आपको रेट निकालनी है। क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है किस अमाउंट पे? प्रिंसिपल पे 5000 पे, 2 years के लिए वो है डिफरेंस 72। आपको रेट बताना है, रेट इंटरेस्ट क्या है। तो फार्मूला याद रखिए, डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। बहुत इजी फार्मूला है। डिफरेंस 72 है, प्रिंसिपल है 5000, इंटू करना है आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। अब यहाँ पे 72 को ऐसे ही रखना है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये आपको फाइंड करना है। 5000 डिवाइड बाई आएगा 10,000, 30 कैंसल, तो क्या यहाँ पे रहा? यहाँ पे आर स्क्वायर ऑनली बचा यहाँ पे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 72 इंटू 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 आर 4, 2 7 आर 40, दैट इज 144। बट ये क्या निकला? आर स्क्वायर। आपको सिर्फ आर चाहिए, ये है आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या होगा? ये आप दोनों, आप यहाँ पे ये रूट चले जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे देखना है जो 144 है उसका स्क्वायर क्या है। अगर आप देखोगे 12 इंटू 12 वो आता है 144। सो 12 का अगर हम 144 का स्क्वायर लेते हैं दैट इज 12 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा, तो आर का वैल्यू 12 आया। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इंटरेस्टिंग लगाए। अब है नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे, ये देखिएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया। अब है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ये देखिएगा, आपको रिमाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन लाई हूँ। A sum of money becomes 7 times in 4 years. In how many years will it become 19 times at simple interest? हाँ प्लीज़ बताइए। ये मैंने आपको दिखाया ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको और ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था, अगर आपको सम ऑफ मनी निकालना है, यहाँ पे है 7 टाइम्स 4 years में, क्या बताया था मैंने, जो टाइम्स है उसको एक कम करना होता है, और फिर क्या मैंने बताया, यहाँ पे जो टाइम्स है, यहाँ पे 19 टाइम्स है, उसको भी एक कम करना है, डिवाइड करना होता है ईयर। तो यही यहाँ पे करके है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए। ये है सिंपल इंटरेस्ट के, बट हमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट के करने हैं। ये आप खुद देखोगे, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में दिखाए थे। अब है यहाँ पे नेक्स्ट होमवर्क है यहाँ पे आपके लिए, ये आप कीजिएगा ये क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्कुल इजी है, बट कैसे करोगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 years। सम ऑफ मनी है जो डबल हुआ है 7 years में, तो 2 टाइम्स यहाँ पे है, इसको आप माइनस करोगे 1, फिर आप ट्रिक की तरफ जाओगे,
वहाँ पे देखना, ऑलरेडी मैंने लेक्चर में बताया। इन हाउ मनी ईयर्स इट हैज़ बीन 4 टाइम्स, आपको बताना है कितने सालों में ये 4 टाइम्स ये अमाउंट होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब है यहाँ पे कंसेप्ट 4, यही क्वेश्चन है बट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, अब है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। A sum of money becomes 3 times in 5 years. In how many years it becomes 81 times at compound interest? यहाँ पे अब है कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो करना क्या है, यहाँ पे दूसरी ट्रिक है, वो ट्रिक यहाँ पे यूज़ नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आपको देखना है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स। पहली कंडीशन क्या है, कुछ सम ऑफ मनी है वो क्या, वो 3 टाइम्स बना इन 5, कितने सालों में, 5 ईयर्स में। आपको बताना है इन हाउ मनी ईयर्स, क्या टाइम होगा कि वो 81 टाइम्स बनेगा, क्या कितने सालों के बाद वो 81 टाइम्स बनेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर चढ़ेगा, नॉट सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है इसको ये आपको पता ही नहीं है यहाँ पे, तो 3 इज इक्वल टू ये जो यहाँ पे टाइम्स हैं और यहाँ पे टाइम्स हैं 81, यहाँ पे 3 है, ये आप इक्वल करोगे, 3 इज इक्वल टू 81। टाइम के साथ आप फिर कुछ भी मत करो यहाँ पे, तो 3 इज इक्वल टू 81 किया। फिर से मैं बोलूँगी, जो यहाँ पे पहला यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स हैं वो आपको इक्वल करना है जो सेकंड टाइम्स हैं, किया इक्वल, ओके। फिर आपको देखना होगा जो यहाँ पे ये 81 है, सेकंड टाइम जो होगा, सेकंड टाइम जो होगा उसको आपको देखना है व्हाट पावर इज दिस नंबर, यानी कि आपको ये देखना है जो ये 81 है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, दैट मीन्स आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। बहुत इजी है, देखो 81 को एलसीएम फाइंड करना है, 3 2 आर 6, 2 बच गए, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। कितने 3 आ गए, 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगा 3 पावर 4, है कि नहीं। तो वही मैंने लिखा है जो ये 81 है, व्हाट पावर इज दिस नंबर, इसको आपको एलसीएम फाइंड करना है, वही लिखना है, उसी के इक्वेट लिखना है। तो वो आएगा 3 पावर 4, 81 बराबर आएगा 3 पावर 4। अब यहाँ पे क्या पावर आया, 4, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा जो आपको यहाँ पे टाइम गिवन होगा, दैट इज यहाँ पे 5 है, 4 इंटू 5 इज 20, जो आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट्स, बट एक टाइम आप ट्रिक याद रखो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मैंने बताया, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 81 है, आपको सेकंड टाइम जो गिवन है वो देखना है, वो किस नंबर का पावर है, वो यहाँ पे निकला, आपको एलसीएम फाइंड करना है उसका, वो आया 3 पावर 4, तो जो यहाँ पे पावर में आया उसको मल्टीप्लाई करना है जो पहला टाइम गिवन होगा, दैट इज 5, वो मल्टीप्लाई करोगे आपको निकलेगा आंसर। इसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करेंगे, A sum of money becomes 2 times in 6 years. In how many years will it become 5 and 2 times at compound interest? कुछ sum of money है वो 2 times बनता है 6 years में, तो 2 times बनता है कुछ अमाउंट कितने टाइम्स में, यहाँ पे लिखा है 6 years में। आपको बताना है वो कितने, इट विल बिकम 5 and 2 times, 5 and 2 times कितने सालों में वो बन जाएगा, लेकिन एट कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए ट्रिक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये 5 1 2 जो है ये देखना है व्हाट पावर इज दिस नंबर, यानी कि उसका एलसीएम फाइंड करोगे, वो आएगा 2 पावर 9, जब 2 9 बार मल्टीप्लाई करोगे वो आता है 5 1 2, तो 2 पावर 9 किसके बराबर है, 5 1 2। अब यहाँ पे क्या पावर में आया, 9, उसी को क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ पे ईयर है दैट इज 6, तो 9 इंटू 6 इज 54, दैट इज योर आंसर। आई होप समझ आया आपको।
अगर आपको ये समझ नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए और एक ट्रिक लाई, 2 और ट्रिक्स लाई, लेकिन मुझे लगता है ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। सेकंड ट्रिक देखो, प्रिंसिपल आपको माना है वो P है, अमाउंट क्या है यहाँ पे, अगर प्रिंसिपल P होगा अमाउंट बनेगा 2 टाइम्स यहाँ पे है, वो बनेगा 2P। तो अगर अमाउंट 2P बनेगा, आपको अमाउंट की फार्मूला है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n। यहाँ पे अमाउंट है 2P, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, लेकिन टाइम क्या है 6। तो सेकंड कंडीशन क्या है, 512 अमाउंट है, यानी कि अमाउंट बनता है सेकंड टाइम्स 512P इज इक्वल टू, वो भी करो यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर x। इन दोनों को इक्वेट करो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करो, वो बनेगा 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 6 इज इक्वल टू 2। कैसे, यहाँ पे ये सब कैंसिल होगा, x बराबर आएगा यहाँ पे ये 2P है, ये 512P है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये निकलेगा 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 6 इज इक्वल टू 2। कैसे, ये देखो 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपको देखना है ये जो ये x है इसका वैल्यू मैं क्या लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये p और ये p कैंसिल होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 6 इज इक्वल टू 2। अब सेकंड देखो, ये p और ये p कैंसिल होगा, ये क्या बनेगी, 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर x इज इक्वल टू 512। 512 का देखना है, इसको एलसीएम करो, वो किस नंबर का पावर होगा, दैट इज 2 पावर 9। अब इन दोनों को इक्वेट करो, 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आया 2 पावर 9, 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 6, इसका पावर 9 है, ये मैंने 2 का वैल्यू लिया बिकॉज हमें 2 इसके बराबर निकला, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, x का वैल्यू क्या निकला 9 इंटू 6, वो है 54। ये थोड़ा सा लेंथी है, मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ट्रिक है वो बहुत इजी है। अब यहाँ पे थर्ड मेथड भी है, ये देखिएगा आपको क्या करना होगा, n2 इज इक्वल टू n1 t2 बाई t1, ये तीसरी फॉर्मूला है यहाँ पे, ये याद रखो। n1 और n2 क्या है, वो है नंबर ऑफ टाइम्स, t1 t2 क्या है, टाइम फर्स्ट टाइम सेकंड। तो यहाँ पे n2 आपको लेना है, n2 इज इक्वल टू फार्मूला ये है, तो n2 क्या है, वो है 512 ऊपर, n1 है 2 टाइम्स, t2 बाई टाइम फर्स्ट है 6, तो जब आप सॉल्व करोगे वो आता है 2 पावर 9 इज इक्वल टू 2 पावर t2 बाई 6, तो यहाँ पे t2 बाई 6 2 कैंसिल होगा, बेस सेम है, ऊपर पावर जो है वो इक्वेट बन जाएंगे, दैट इज 9 इज इक्वल टू t2 बाई 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको t2 का वैल्यू निकलेगा, दैट इज 54। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी ट्रिक इंटरेस्टिंग लगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट 5 जो हैं, आई थिंक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब कंसेप्ट 5 है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एक सम ऑफ मनी पे जो डबल होगा खुद ही 5 सालों में। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। मेथड क्या है, आपको रेट यहाँ पे निकालनी है, फॉर्मूला याद रखो, वो है n-1 डिवाइड बाई t इंटू 100। क्या है फॉर्मूला, रेट इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई t इंटू 100। n है नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, वो है यहाँ पे डबल, दैट इज 2 टाइम्स। तो रेट किसके बराबर आएगा, n है 2 - 1 डिवाइड बाई टाइम है 5 इंटू करना है 100, 2 - 1 इज 1 बाई 5 इंटू 100, 5 1 आर 5 20 आर, तो रेट आया 20%। बहुत इजी है। सेकंड मेथड बहुत ज़्यादा इजी है। सेकंड मेथड, अगर आपको इफ n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n क्या है, वो है 2, रेट को आपको क्या करना है, आपको रेट बराबर आएगा 100 बाई t रेट आएगा, लेकिन किसके लिए, सिर्फ n इज इक्वल टू। जब आपको n2, फॉर्मूला ये है, मेथड ये है, ट्रिक आप ये याद रखो, रेट इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई t इंटू 100 इन क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में n2 होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगी। क्या करना है, रेट बराबर होगी 100 बाई t, तो 100 बाई यहाँ पे t 5 है, वो आएगा 20%। बस इजी है।
तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये फार्मूला जो है सेकंड वाली, ये सिर्फ उसके लिए है जब n का वैल्यू 2 होगा, जब नंबर ऑफ टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स डबल है, दैट इज 2, इसलिए यहाँ पे ये फॉलो होगा, यहाँ पे ये अप्लाई होगा। लेकिन अगर n और कुछ होगा तब जाके आपको ये वाली फार्मूला अप्लाई करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years। यहाँ पे फिर से डबल है, एन फिर से यहाँ पे 2 है, तो आप सेकेंड फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट फार्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई टी इंटू 100। एन यहाँ पे 2 है, दैट इज 2 माइनस 1 डिवाइड बाई टाइम है यहाँ पे 8 years इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे वो आएगा 12.5%। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हो, n यहाँ पे 2 है, आप सीधे 100 को डिवाइड करो t यहाँ पे 8 है, वो आएगा 12.5। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द रेट एट सिंपल इंटरेस्ट एट विच सम मनी बिकम्स 4 times ऑफ इटसेल्फ इन 15 years। फिर से इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे n 4 है। सो डियर स्टूडेंट, जो सेकेंड मेथड है दैट इज रेट इज इक्वल टू 100 बाई टी, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे n 4 है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी, रेट इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई टी इंटू 100। एन यहाँ पे 4 है, उसको -1 करो, डिवाइड बाई टी यहाँ पे 15 years है इंटू 100। ये सॉल्व करो, 4 - 1 इज 3 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। यहाँ पे 3 1 3 3 5 और 15, 5 1 और 5 5 20 और 100, तो 20% रेट यहाँ पे आया। अब कंसेप्ट लास्ट है इस टॉपिक का, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन। अगर आपको डेप्रिसिएशन होगा क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन मीन्स कम, यानी कि वो नेगेटिव में होगा, तो उस टाइम आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है, बाय द वे एग्जाम में मत आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 10% एवरी ईयर। एक मशीन है, उसका जो कॉस्ट है वो डेप्रिशिएट होता है, कम होता है 10% पर ईयर को। इफ इट इज प्रेजेंट वर्थ, अगर उसका जो प्रेजेंट वर्थ है यानी कि वो है ₹18,000, दैट इज प्रिंसिपल, व्हाट विल बी इट इज वैल्यू आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा, उस मशीन का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज हर साल उसका वर्थ कम होता है 10%। आपको बताना है 3 साल के बाद क्या वर्थ उस मशीन की होगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल है 18,000, रेट है 10, लेकिन ये आएगा माइनस में बिकॉज डेप्रिशिएट है, एन इज 3 years। तो वैल्यू आफ्टर 3 years क्या आएगा, प्रिंसिपल आपको जो पता है फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100 होल पावर n, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जो रेट है वो आपको नेगेटिव में लेनी होगी, दैट इज 1 + R यहाँ पे -10 है, डिवाइड बाई 100 होल पावर 3। आपको क्वेश्चन में माइनस में गिवन नहीं होगा, बस आपको डेप्रिसिएशन का वर्ड दिया गया होगा, आपको सीधे माइनस लगाना होगा रेट को। प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे 18,000, 1 - 10/100, 0 0 कैंसल, ये सॉल्व करोगे आप तो वो आता है 13,122। उस मशीन का वर्थ, उस मशीन का कॉस्ट होगा आफ्टर 3 years। तो कम हुआ ना, यहाँ पे पहले क्या था 18,000, कितना कम हुआ, अब है सिर्फ 13,122। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व करोगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि सारे कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के यहाँ पे हमें कंप्लीट हुए। कोई भी क्वेश्चन आपको होगा कमेंट सेक्शन में बताना, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथमेटिक्स पोर्शन में सेकंड टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे अब। ओके डियर स्टूडेंट।